हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? और मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और देखिए, जैसे देख रहे हैं आप, मैं रेडी हूँ। मैं जा रही हूँ आज गाँव में एक शादी में, अपनी बुआ की देवती की शादी में। और देखिए, अभी चलिए मेरे साथ, मैं भी आपको गाँव की शादी दिखाऊंगी। और मेरी सिस्टर जा रही है, मम्मी डैड जा रहे हैं, और चलते हैं, अब निकलते हैं हम। क्योंकि मैं फाइनल रेडी हो चुकी हूँ, क्योंकि मैं हो चुकी हूँ लेट। डैडी का आ रहा है बार बार फ़ोन, अब डैडी भी गुस्सा हो रहे हैं, इसलिए हम जल्दी जल्दी निकलते हैं। चलिए, ये हम पार्टी में जा रहे हैं, पार्टी के रेडी हो चुके हैं। ये जा रही है हमारी सिस्टर। हेलो करो। हेलो। ये पीहू। और डियर यूट्यूब फैमिली, देखिए अब हम आ गए हैं अपने घर पर तो नहीं कह सकते, रास्ते में ही मम्मी मिल गई थी हमें, और मम्मी और सिस्टर मिल गई हैं। और देखिए दूसरी सिस्टर भी आ गई हैं। अब दूसरी सिस्टर भी बैठने वाली है गाड़ी में। देखिए हमारी बेटी भी आ गई है, परी। और अब हम बैठ गए हैं, और अब हम चल निकले हैं गाँव की ओर। फिर आपको एक गांव की ओर लेकर चलते हैं। चलिए आप भी एंजॉय करिए, आज हम शादी में जा रहे हैं और हम वहाँ करने वाले हैं फुल एंजॉय। आप भी हमारे साथ चलिएगा। देखिए सब बैठ गए हैं और सब गपशप कर रहे हैं गाड़ी में बैठ के। काफ़ी दिन हम एक साथ इकट्ठे हुए थे, काफ़ी दिन बाद, और बातचीत करते हुए हमारे 2 घंटे कैसे गुजर गए हमें पता ही नहीं चला। और अब हम आगे बढ़े तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे गाड़ी में गैस भरवाने के लिए ड्राइवर रुक गया है। अब गाड़ी में भरी जा रही है गैस, और हम उतर गए गाड़ी से। और देखिए मम्मी, और ये ममता, और ये आगे जा रही है परी, पीहू और रेखा मैडम। आज बहन और ममता ने और मम्मी ने डाली है साड़ी, क्या येलो येलो। मम्मी और ममता का आउटफिट एक जैसा है। देखिए गाइस, देखिए नाना की वीडियो और हमारी गाड़ी में भर गई है सीएनजी। और अब हम बैठ गए फिर से गाड़ी में। 1-1.5-2 घंटे लगे हमें हापुड़ पहुंचने के लिए, क्योंकि वो गांव हापुड़ से आगे था। हापुड़ से भी 5-7 किलोमीटर आगे था केली, क्योंकि हमारी बुआ की बेटी वहीं पे रहती है, उनकी शादी वहीं हुई थी। तो उनकी बड़ी बेटी की शादी थी जिसमें हम जा रहे थे। देखिए क्या हरियाली, क्या मस्त मौसम हो रहा था शाम के टाइम। शाम के 5 बजे थे, और देखिए क्या ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, और हरियाली देखते ही बनती है। कितना अच्छा लग रहा था। देखिए पीले सरसों के फूल। और हम उतर गए थे थोड़ा गाड़ी से घूमने के लिए। देखिए गाइस, अब हम आ चुके हैं अपने गांव में। गांव का नाम बताओ? केलई में। और गन्ने दिखाओ, गन्ने देखिए गन्ने की फसल, देखिए गन्ने की फसल कितने अच्छे लग रहे हैं गन्ने। वाह, मुझे ले चलो। हाँ है ना? हाँ, गन्ने कितने प्यारे लग रहे हैं यहाँ पे। और हम आ गए सिर्फ वो गाड़ी में बैठे हुए हैं सबके सब। हाँ, हम थोड़ा मजा करने आ गए हैं। वही तो, कार में देखो थक गए थे हम। हाँ, मुझे ले लो ना 1-2। हाँ ले ले, बंद कर वीडियो बंद कर। और गाइस देखिए, यहाँ पे सारे गन्ने थे। फिर हम घुस गए सरसों के खेत में। देखिए क्या पीले पीले फूल, वाह क्या मस्त लग रहे थे। और मैं कर रही थी इनमें फुल एंजॉय। परी कर रही थी वीडियो शूट। थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, हम चलते हैं घर के लिए। चलो नाना जी की डांट सुननी पड़ जाएगी। चलो चलो गाइस, आ जाइए। चलो मौसी। 2000 years later. और गाइस हम उतर चुके हैं गाड़ी से, और देखिए अब जा रहे हैं जहाँ पे अरेंजमेंट हुआ है, जहाँ पे वेन्यू है। परी स्मार्ट लग रही है परी, ऐसी बात नहीं है। जहाँ पे वेन्यू है, जहाँ पे हो रही हैं तैयारियाँ फंक्शन की, शादी है मेरी बुआ की पोती की, देवती की। और देखिए सब आ रहे हैं पीछे, पीहू मम्मी सब आ रहे हैं। आ जाओ। और देखिए वहाँ पर हमें कौन कौन मिला, आइए आपको हम दिखाते हैं। और देखिए ये मिल गए सारे भाताई, हमारे बुआ के बेटे और बेटे की बहुएं, और उनकी पोते और पोत बहुएं। देखिए सब मिल गई थी हमें यहाँ पे। और इनसे बहुत दिन, कई सालों, 10 सालों, मतलब इतने दिन बाद मिले, तो हमें बहुत खुशी हो रही थी इनसे मिलके। इनको भी हमसे मिलके बहुत खुशी हुई। और देखिए हो गया, जो भातियों के लिए अरेंजमेंट होता है, उनको दी जाती है बूरा और दूध। तो हमें भी यहाँ पर वही मिल गया था। देखिए ये बूरा है, इसमें ड्राई फ्रूट डले हुए थे, और दूध मिला हमें पीने के लिए।
फिर हमने नाश्ता किया। फिर यहाँ पे हम नाश्ता कर ही रहे थे, थोड़ी देर में देखिए ढोल वाला आ गया और ज़ोर ज़ोर से ढोल बजने लगा। तो एक एक करके अब सब आने लग गए हैं डांस करने के लिए। हमारी बुआ की बेटी, हमारी सिस्टर मतलब, उन्होंने भी थोड़ा डांस करा। और अब हम चल निकले हैं। अब हमें ले जा रहे हैं अपने घर, जहाँ पे भात लिया जाएगा। लेकिन फिर भी हम उनके घर गए, लेकिन फिर भी थोड़ा टाइम था भात लेने में, इसलिए फिर हम दूसरी उनकी देवरानी के यहाँ बैठा दिए गए जाके। अब देखिए हम जा रहे हैं, अब कुछ देर में उनके घर पे पहुँच जाएंगे। ढोल बजता जा रहा था और हम उनके पीछे जा रहे थे। देखिए अब हम यहाँ बैठा दिए गए हैं उनकी देवरानी के यहाँ पर, कि जहाँ पर हो रहे थे सब तैयार, तो हमें दूसरा रूम दे दिया गया था बैठने के लिए। हम सारे यहाँ पे बहुत आराम से बैठे और काफ़ी रेस्ट करा यहाँ पे बैठ के हमने, क्योंकि 2 घंटे की सफ़र के बाद हम इतने थक गए थे, तो हमने थोड़ा रेस्ट करा। और फिर और हमारा आरता ख़त्म ही होने वाला था, तो आ गया था हमारी छोटी वाली बहन का नंबर। अब थोड़ी देर में हमारी छोटी वाली सिस्टर भी आने वाली हैं, और हमारी बुआ के बेटे बहुओं का सबका आरता हो चुका था। फिर उसके बाद हमारा भी नंबर था। और ये आ गई हमारी रेखा मैडम, इनका भी आ गया है नंबर, इनका भी आरता हुआ है। और ऐसे ही भात लेने की प्रक्रिया चलती रही, सब लोग आते रहे, सबके आरते होते रहे। और ये इस काम को पूरा होने में 1-1.5 घंटा लगा। ये जो हमारी ममता सिस्टर भी आ गई हैं। अब उसके बाद मम्मी डैडी का भी नंबर आने वाला है। लेकिन मम्मी डैडी, क्योंकि हमारी सिस्टर के मामी और मामा जी लगते थे, उन्होंने उनका तो आरता नहीं किया। लेकिन मैं सोच रही, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, क्यों नहीं किया। शायद हो सकता है करते नहीं होंगे। मेरे जो मम्मी डैडी को देना था उन्होंने ऐसे ही दे दिया उन्हें। और देखिए दीदी को दिया है डैडी ने। और अब देखिए भात की सारी काम ख़त्म हो चुका है, और अब करने वाले हैं सब शादी में जाने की तैयारियां, क्योंकि मंडप यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर था, जहाँ अरेंजमेंट किया गया था शादी का। और दुल्हन गई हुई थी ब्यूटी पार्लर तैयार होने के लिए। दुल्हन से हम नहीं मिल पाए, अपनी बहन की बेटी से, क्योंकि हमें गाँव से वापस भी आना था। और अब यहाँ पर सब तैयार हो रहे हैं बारात में जाने के लिए। और अब हमने कर लिया अपनी दीदी के घर पे एंट्री। देखिए ये हमारी दीदी का घर है, और देखिए यहाँ पे दीदी कर रही है काम। वो गद्दा बिछा रही थी हमारे बैठने के लिए, क्योंकि हम जब पहुँचे थे दूसरे घर में बैठे थे पहले, तो फिर हम दीदी के घर बैठे। देखिए इसमें लड्डू लगे हुए थे, सारे इस कमरे में लड्डू बिछाए हुए थे। और यहाँ पर दीदी से हमने बहुत से बातचीत की, और सब लोग यहाँ पर बैठे थे। अब ये देखिए दीदी की छोटी बेटी आ गई है। बड़ी तो ब्यूटी पार्लर गई है, लेकिन छोटी बेटी आ गई है। देखिए कितनी प्रिटी है, कितनी प्यारी लग रही है। हमने फिर यहाँ पर किया फ़ोटो शूट उनके परिवार के साथ, दीदी की बेटी की और उनके भाई के साथ। देखिए पूरी परिवार के साथ वीडियो शूट किया। लेकिन बड़ी बेटी से हम नहीं मिल पाए, क्योंकि वो पार्लर गई हुई थी तैयार होने के लिए। कोई बात नहीं, फिर कभी मिलना होगा तो ज़रूर मिलेंगे। और देखिए ये हमारी दीदी। अब हमने थोड़े फ़ोटो शूट किए हैं, यहाँ पर वीडियो बनाई है और फ़ोटो शूट किए हैं।
क्योंकि मिलना कभी कभी होता है गांव में, तो इसलिए यादगार के लिए हमने बहुत सारे फ़ोटो शूट किए हैं यहाँ पे। और अब हम निकल पड़े हैं मंडप के लिए। देखिए जहाँ पे मंडप लगा था वो एक 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। देखिए गांव में भी इतनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी, इतनी अच्छी सजावट थी, मैं तो यकीन नहीं हुआ। मतलब वाह कितना अच्छा कर रखा है, शहर की तरह बिल्कुल सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। चारों तरफ लाइटें ही लाइटें थी, और जो दुल्हन की वो लगाई हुई थी जिस पे वरमाला डलेगी, देखिए ये है कमल का फूल की तरह डिजाइन था इसका। क्योंकि हमें तो जल्दी से लौट कर आना था, ना हम दुल्हन से मिल पाए ना हम दूल्हे से मिल पाए, कुछ भी नहीं देखा, जल्दी से गए जल्दी से आ गए क्योंकि और फिर हम गए खाना खाने के लिए। अब यहाँ पे थोड़ी देर बैठे थे हम, थोड़ी देर बैठने के बाद फिर हमने खाना खाने के लिए गए। फिर हमने खाना खाया, फिर उसके बाद हम जल्दी से जल्दी वहाँ से निकले, क्योंकि गाँव से निकलना था, दिल्ली जाना था तो दूर पड़ता है काफ़ी, 2-2.5 घंटे लग गए थे हमें, क्योंकि ये गांव हापुड़ से आगे पड़ता है, हापुड़ से भी 5-6 किलोमीटर दूर था। अब हम खाना खाने के लिए पहुंच गए हैं। ऐसा लग रहा था शायद हम ही जा रहे हैं सबसे पहले क्योंकि यहाँ पे कोई भीड़ ही नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि सब लोग हमारे बाद ही आए, फिर यहाँ पे बहुत भीड़ हो गई एकदम से, क्योंकि हमें तो दिल्ली आना था, इसलिए हमने जल्दी खाना खा लिया था, सबसे पहले हम ही गए थे वहाँ पे। और फ्रेंड्स बहुत इन्जॉय करा शादी में, अच्छा लगा, लेकिन अफसोस दूल्हा दुल्हन से नहीं मिल पाए। कोई बात नहीं, फिर कभी मिल लेंगे। काफ़ी खाने के देखिए अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा किया हुआ था दीदी ने, बहुत ही अच्छा लग रहा था यहाँ पे। सर्दी में आइसक्रीम एंजॉय कर रहे थे, ममता मैडम खा रही थी खाना और हम ले रहे थे आइसक्रीम का मज़ा। मुझे तो खांसी हो रखी थी, लेकिन फिर भी मैंने एक आइसक्रीम खाई, फिर उसके बाद कॉफ़ी पी ली तो सब ठीक हो गया इतनी कोई परेशानी नहीं हुई। और फिर इसके बाद हम खाना खाने के बाद आइसक्रीम एंजॉय करने के बाद कॉफ़ी भी एंजॉय की हमने। फिर उसके बाद निकलने वाले थे हम घर के लिए। खा लीजिए, फ्रूट चाट खा रहे हैं हम, आप भी खा लीजिए। और हमारी परी कर रही थी वीडियो शूट, हम थोड़े खड़े थे और हम बैठ गए गाड़ी में दिल्ली के लिए, हो गए हैं रवाना दिल्ली आने के लिए। और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। टाटा बाय बाय। और हम वीडियो का यही एंड करते हैं।